नमस्कार, मैं बुद्धि प्रकाश। आज हम कक्षा 9 शेमुशी भाग 2 पाठ 4 कल्पतरुः पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। चतुर्थः पाठः, चौथा पाठ कल्पतरुः कल्पवृक्ष। अब हम पाठ का गद्यांश पढ़ेंगे। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्रः। अस्ति है हिमवान नाम, हिमल्य नाम का, सर्वरत्न भूमि, सब रत्नों का उत्पत्ति स्थान, नगेंद्र पर्वतों का राजा, सब रत्नों को उत्पन्न करने वाला, पर्वतों का राजा हिमल्य नाम का पर्वत है। तस्य सानो ऊपरी, उसके शिखर के ऊपर, विभाति सुशोभित है, कंचनपुरम, कंचनपुर नाम का नगरम नगर, उसके शिखर के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित है। तत्र जीमुत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति बस्ति स्म। तत्र वहाँ जीमुत केतु इति श्रीमान, जीमुत केतु इस प्रकार के नाम वाले श्री संपन्न विद्याधरपति, विद्याधरों के स्वामी, बस्ति स्म निवास करते थे। वहाँ जीमुत केतु इस प्रकार के श्री संपन्न विद्याधरों के स्वामी बसते थे या निवास करते थे। तस्य गृह उद्याने, उनके घर के बाग में, कुल क्रमागता, कुल परंपरा से प्राप्त कल्पतरु कल्पवृक्ष स्थित है। उनके घर के बाग में कुल परंपरा से प्राप्त कल्पवृक्ष स्थित है। स राजा जीमुत केतु, वह राजा जीमुत केतु, तम कल्पतरुम उस कल्पवृक्ष की आराधना करके, तत्प्रसादाच्च और उसकी कृपा से, बोधिसत्वांश संभवम, बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न, जीमुत वाहन नाम का पुत्र को प्राप्त किया। स राजा, उस राजा जीमुत केतु ने उस कल्पतरु की आराधना करके और उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमुत वाहन नाम के पुत्र को प्राप्त किया। सा जीमुत वाहना, वह जीमुत वाहन, महान दानवीरा, महान दानवीर, सर्वभूतानुकंपी, सभी प्राणियों पर दया करने वाला च हुआ। वह जीमुत वाहन, महान दानवीर, सब प्राणियों पर दया करने वाला हुआ। तस्य गुणे, उसके गुणों से, उसके यानी जीमुत वाहन के गुणों से, प्रसन्न, स्वसचिवेश्च प्रेरिता, और अपने मंत्रियों से प्रेरित, राजा, वह राजा, कालेन समय बीतने के साथ, संप्राप्त यौवनम, युवावस्था को प्राप्त, तम युवराजे, तम यानी जीमुत वाहन को, युवराजे युवराज पद पर अभिषिक्त किया या युवराज बना दिया। तस्य गुणे, उस जीमुत वाहन के गुणों से प्रसन्न होकर के और अपने सचिवों से प्रेरित, उस राजा ने समय बीतने के साथ युवावस्था को प्राप्त उस जीमुत वाहन को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया या युवराज बना दिया। कदाचित हितैषिणा, एक बार, हितैषिणा हित चाहने वाले, पितृमंत्रिणा पिता के मंत्रियों ने, युवराजे स्थितम युवराज पद पर स्थित, तम जीमुत वाहनम उस जीमुत वाहन को उक्तवंता कहा। कदाचित एक बार, हित चाहने वाले पिता के मंत्रियों ने युवराज पद पर स्थित उस जीमुत वाहन को कहा, युवराज योऽयं सर्वकामदा कल्पतरु तबो उद्याने तिष्ठति। युवराज, हे युवराज, योऽयं यह जो सर्वकामदा सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्पतरु कल्पवृक्ष तबो उद्याने तिष्ठति तुम्हारे उद्यान में है, स तब सदा पूज्य, वह सदा तुम्हारा पूजनीय रहा है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते, इसकी स्थिति अनुकूल होने पर, अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति, इसकी स्थिति अनुकूल होने पर, यह शक्रो अपि अस्मान, इंद्र भी हमारा, बाधितुम न शक्नुयात् इति, इंद्र भी हमारे लिए बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता है। युवराज, हे युवराज, यह जो सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्पवृक्ष तबोद्याने तिष्ठति तुम्हारे उद्यान में स्थित है, सा तब सदा पूज्य, वह तुम्हारा सदा पूजनीय रहा है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते, इसकी स्थिति अनुकूल होने पर, शक्रो अपि अस्मान बाधितुम न शक्नुयात्, इंद्र भी हमारे लिए कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता है।
अब हम पाठ को आगे पढ़ेंगे। एतत् आकर्ण्य जीमुत वहना अचिंत्यत। एतत् आकर्ण्य, यह सुन करके, जीमुत वहना अचिंत्यत, जीमुत वाहन ने अपने मन में सोचा। यह सुन करके जीमुत वाहन ने अपने मन में सोचा। अहो ईदृशम अमरपादपम प्राप्यापि अस्माकं पूर्वे पुरुषे किमपि तादृशम फलम न प्राप्तम। अहो आश्चर्य है, ईदृशम इस प्रकार के अमरपादपम अमर वृक्ष को प्राप्यापि प्राप्त करके भी अस्माकं हमारे पूर्वे पुरुषे पूर्वजों के द्वारा किमपि किसी भी प्रकार का तादृशम वैसा फलम न प्राप्तम फल नहीं प्राप्त किया। आश्चर्य है, इस प्रकार के अमर वृक्ष को प्राप्त करके भी हमारे पूर्वजों के द्वारा वैसा फल प्राप्त नहीं किया। किंतु केवलम केश्चिदेव कृपणै कश्चिदेव अर्था अर्थिता। किंतु अपितु केवलम केवल केश्चिदेव कुछ कृपणे कंजूसों के द्वारा, कश्चिदेव कुछ, अर्था अर्थिता कुछ धन मांगा गया। अर्थात अपितु केवल कुछ कंजूसों के द्वारा कुछ धन मांगा गया। तद अहम अस्मात् कल्पतरो अभीष्टम साध्यामि इति। तद अहम तो मैं, अस्मात् कल्पतरो इस कल्पतरु से, इस कल्प वृक्ष से, अभीष्टम अपने मन की इच्छा, साध्यामि अपने मन की इच्छा की कामना करता हूँ या मांगूंगा। इति इस प्रकार, एवं आलोचिया ऐसा विचार करके, सा पितु अंतिकम आगच्छत ऐसा विचार करके वह पिता के पास आया। आगत्य च सुखमासीना पितरम एकांते निवेदयत, और आकर के सुखमासीना सुखपूर्व बैठे हुए पितरम पिता को एकांते एकांत में निवेदयत निवेदन किया। और आकर के उसने सुखपूर्वक बैठे हुए अपने पिता को एकांत में निवेदन किया। तात, हे पिताजी, त्वम तू जानासी, आप तो जानते हो, तुम तो जानते हो। एव ही यद अस्मिन् संसार सागरे, कि इस संसार में आशरीरम शरीर सहित इदम सर्वम धनम यह सारा धन वीचिवत चंचलम जल तरंग के समान चंचल है। हे तात, आप तो जानते हो, यद अस्मिन् संसारे, कि इस संसार में शरीर सहित यह सारा धन जल तरंग के समान चंचल है। एका परोपकारा एव एक परोपकार ही है। अस्मिन् संसारे इस संसार में अनश्वरः जो नष्ट नहीं होता है। एक परोपकार ही है इस संसार में जो नष्ट नहीं होता है। जो युगांत पर्यंतम यशा प्रसूते, जो युग के समाप्ति तक यश देता रहता है। तद अस्माभिः ईदृशं कल्पतरु किमर्थम रक्ष्यते, तो हमारे द्वारा इस कल्प वृक्ष की किस लिए रक्षा की जाती है। अब हम पाठ को आगे पढ़ेंगे। येश्च पूर्वेरयम, येश्च और जिन, पूर्वेरयम जिन पूर्वजों के द्वारा, अयम मम मम यह मेरा है, मेरा है, यानी यह वृक्ष, यह कल्प वृक्ष मेरा है, इति आग्रहेण रक्षिता इस प्रकार आग्रह से रक्षा की गई। अर्थात जिन पूर्वजों के द्वारा यह वृक्ष मेरा है, यह वृक्ष मेरा है, इस प्रकार आग्रह से रक्षा की गई। ते इदानीम कुत्र गता, ते अर्थात वे पूर्वज, इदानीम अब, कुत्र गता कहाँ चले गए। तेषाम कस्यायम, तेषाम उनमें से यह किसका है, उन पूर्वजों में से यह किसका है। अस्या वा केते, या वे इसके कौन हैं। तस्मात् परोपकारैक फल सिद्धये त्वदाज्ञया इमं कल्पादपम आराधयामि। तस्मात् उसी कारण से परोपकार, एक परोपकार रूपी एक फल सिद्धि के लिए, त्वद आज्ञया तुम्हारी आज्ञा से, इमं कल्पादपम इस कल्प वृक्ष की आराधयामि आराधना करता हूँ। उसी कारण से परोपकार रूपी एक फल सिद्धि के लिए तुम्हारी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करता हूँ। अथ पित्रः तथा इति अभ्यनुज्ञातः सा जीमुत वाहना कल्पतरुम उपगम्य उवाच। अथ पित्रा
उसके पश्चात पिता से तथा इति अभ्युन्ज्ञातः तथा इस वचन से अनुमति प्राप्त किए हुए सा जीमुत वाहना वह जीमुत वाहन कल्पतरु उपगम्य उवाच कल्प वृक्ष के पास जाकर के बोला, देव, हे देव, त्वया अस्मत् पूर्वेशाम, हे देव, तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों के अभीष्टा कामा पूरिता, अभीष्टा जो मन में सोची गई कामा कामनाएं थी पूरिता वो पूर्ण कर दी। हे देव, तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों की सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी कर दी। तन ममेकम कामम पूरिया, तो मेरी भी एक कामना पूरी कर दीजिए। यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि, यथा जैसे पृथ्वी को अदरिद्राम अदरिद्र देखता हूँ, तथा करोतु देव, वैसा कर दीजिए हे देव। अर्थात हे देव, मैं पृथ्वी को अदरिद्र देखना चाहता हूँ, वैसा ही कर दीजिए। इति इस प्रकार। एवं वादनी जीवंत वाहने, इस प्रकार जीवंत वाहन के कहने पर त्यक्तस्त्वया एषो अहम यतो अस्मि इति वाक् तस्मात् तरु उद्भूता। त्यक्तस्त्वया, तुम्हारे द्वारा मुझे छोड़ दिया गया है। इस प्रकार उस पेड़ से इस प्रकार की वाणी निकली। अर्थात उस पेड़ ने जब जीमुत वाहन के द्वारा इस प्रकार की अपनी मंगल कामना जानी, तो पेड़ ने कहा कि तुम्हारे द्वारा मुझे छोड़ दिया गया है। इस प्रकार उस वृक्ष से इस प्रकार की वाणी निकली। अब हम पाठ को आगे पढ़ेंगे। क्षणेन च स कल्पतरुः दिवं समुत्पत्त्यः भुवि तथा वसूनि अवर्षत्। क्षणेन च स कल्पतरु, और उसी क्षण उस कल्प वृक्ष ने दिवम समुत्पत्त्यः स्वर्ग की ओर उड़ान भरते हुए भुवि तथा वसूनि अवर्षत, भुवि पृथ्वी पर तथा वसूनि अवर्षत धन ऐश्वर्य की वर्षा कर दी। अर्थात उसी क्षण उस कल्प वृक्ष ने स्वर्ग की ओर उड़कर के पृथ्वी पर धन ऐश्वर्य की वर्षा कर दी। यथा न कोऽपि दुर्गत आसीत, यथा जिससे न कोऽपि कोई भी नहीं दुर्गत निर्धन आसीत था, जिससे कोई भी निर्धन नहीं रहा। ततस्तस्य जीमुत वाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यशा प्रथितम, तथा उसके पश्चात तस्य जीमुत वाहनस्य उस जीमुत वाहन का सर्वजीवन अनुकंपया सभी प्राणियों के प्रति अनुकंपा रखने से सर्वत्र हर जगह यशा कीर्ति प्रथितम फैल गई। उसके पश्चात उस जीवित वाहन की सभी प्राणियों के प्रति दया रखने से हर जगह यश या कीर्ति फैल गई।